हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय कैम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किए हैं, क्या स्टार्ट किए हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। उसमें से हम लोग 1, 2 एंड 3 लेक्चर्स को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग का जो वीडियो होने वाला है वो कौन सा सेशन होने वाला है, लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। जो बच्चे 1, 2 एंड 3 को नहीं देखे हैं उनको क्या करना है, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और वो सारी वीडियोज को देखना है ताकि और भी अच्छे से ये वीडियो समझ में आए। तो आपको क्या करना रहता है कि अधिक से अधिक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ताकि हम रोज एक एक वीडियो आप लोग के लिए नई नई तरोताजगी के साथ लाते रहें। तो चलिए रिफ्रेश होके कॉपी कलम को लेके बैठ जाते हैं और नई वीडियो की ओर चलते हैं। ठीक है, कॉपी कलम को लेके बैठना है ताकि आपको क्या हो कि मजा लगे पढ़ने में। नई जोश, नई उमंग, नई ताजगी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक्स क्या है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। यहाँ पे देखिए हमने ओनली भी लगा दिया है कि ऐसा टेक्निक आज पढ़ेंगे, ऐसे सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, एल्डिहाइड्स ही बनेगा, ना कि कीटोन भी बनेगा। सिर्फ क्या बनने वाला, आज हम लोग का एल्डिहाइड ही बनेगा। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था 8 रिएक्शन, कल जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बना लेते थे एक ही कैटलिस्ट के माध्यम से। अगर कोई कैटलिस्ट यूज करते थे उससे एल्डिहाइड भी बन जाता था, कीटोन भी बन जाता था। लेकिन आज का सारा कैटलिस्ट या सारा रिएक्शन किस पे रिलेटेड रहेगा, सिर्फ एल्डिहाइड का। तो आज का टारगेट हम लोग का है ओनली एल्डिहाइड। सिर्फ बनाएंगे तो बनाएंगे, क्या बनेगा, एल्डिहाइड ही बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा इस प्रोसेस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वन रिएक्शंस जो है वो रिएक्शंस क्या है, रोजन-मंड रिडक्शन। तो रोजन-मंड रिडक्शन में आपको लगा देना है VBI। ये हर एक साल पूछा जा रहा है, इसलिए इसको आप लगा दीजिए मोस्ट VBI। ठीक है, तो चलिए रोजन-मंड रिडक्शन होता क्या है कि आपके पास कोई एसिड क्लोराइड रहेगा, आपके पास क्या रहेगा, एसिड क्लोराइड रहेगा। इसका रिएक्शंस जो कराना है वो क्या करना है कि रिडक्शन कर रहा है। रिडक्शन का मतलब किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा। और हाइड्रोजन के साथ तो रिएक्शन तो कराना ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये चीजें क्या कर रहा है कि कैटलिस्ट क्या यूज करेंगे। तो कैटलिस्ट अगर यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पीडी को अगर यूज करें तो ये रिएक्शंस की रिएक्टिविटी को क्या कर रहा है, एकदम तरोताजगी के साथ बहुत आगे बढ़ा देता है, एक्टिवेट कर दे रहा है। ये क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। तो एक्टिवेट को कंट्रोल करने के लिए, क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मतलब डीएक्टिवेट करने के लिए, और जो चीजें चाहिए वही बन जाए, ना कि एकदम दौड़ धूप खूब करे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, BaSO4 को डाल देते हैं। तो ये क्या करता है कि पीडी की एक्टिविटी को हल्का सा कंट्रोल करके डीएक्टिवेट करके जो कैटलिस्ट चाहिए वो कैटलिस्ट हम लोग को मिल जाता है। तो जैसे देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन Cl के साथ निकल जाएगा तो बन क्या जाएगा, H के साथ Cl निकल गया। तो जो चीजें बचा है यहाँ पे देख लीजिए, R के साथ क्या बचा हुआ है, CO बचा है, यहाँ पे क्या बच गया है, Cl तो निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया है, एक H, तो यही डाल दिए। तो आपका बन क्या गया, एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन हो गया। किससे, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। बातें क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पीडी और BaSO4, जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देते, मान लेते कि हम लोग जो अभी शादी ब्याह का लगन चल ही रहा है, तो हम लोग शादी उदी में जाते हैं, तो अगर फैमिली मेंबर्स जो हम लोग के गार्जियन वो अगर नहीं गए वहाँ शादी ब्याह में, तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम खूब मस्ती करेंगे। लेकिन अगर हम लोग से बड़े मेंबर्स, पापा ये सब, अंकल ये सब, भैया ये सब चले जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हल्का कंट्रोल में मस्ती करते हैं। लेकिन मस्ती तो करेंगे क्योंकि शादी विवाह में गए, लेकिन क्या करते हैं, कंट्रोल में। तो कंट्रोल करने वाला यहाँ लिस्ट कौन है, BaSO4, जो क्या कर रहे हैं, पापा इस सब के काम कर रहे हैं, पापा इस सब के। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि पीडी के साथ क्या डालना है, आपको BaSO4 डालना है, तब आपका रिएक्शन क्या बनेगा, एल्डिहाइड में कंट्रोल होके बन जाएगा। तो इसी रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, रोजन-मंड रिडक्शन के नाम से जानते हैं। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। चलिए एग्जांपल्स ले लिए, क्या ले लिए, चलिए CH3 ले लेते हैं, एक रिएक्शन से ले लेते हैं इसी का एक एग्जांपल। तो हम लोग ले लिए CH3 और यहाँ पे क्या हो गया, CO, और यहाँ पे क्या हो गया, Cl आ गया। चलिए किसके साथ कराना है, H2 के साथ। कैटलिस्ट क्या कर रहा है, पीडी के साथ क्या कर रहा है, BaSO4 को डालने के लिए कर रहा है। पीडी मतलब पैलाडियम,
और BaSO4 का मतलब बेरियम सल्फेट। इसको डालते हैं तो यहाँ से एक H निकलेगा, H के साथ क्या निकलता है, HCl निकल जाता है। यहाँ से ये जो बचा है इसको क्या कहते हैं, CH3, और यहाँ पे क्या बचा है, CO, तो यहाँ पे CO हो गया और इधर क्या आ जाता है, H आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, H आ गया। तो ये चीजें यहाँ पे आपका बन जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ये H हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया कि आप देख लीजिए ध्यानपूर्वक आपका क्या क्या बन रहा है। आपका ये क्या है, एक कार्बन, दो कार्बन को क्या कहते हैं, इथेन में लास्ट में लगा देना ऑयल क्लोराइड। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ऑयल क्लोराइड। तो ये क्या है, इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉयल क्लोराइड। आपसे इथेनॉयल क्लोराइड से बन क्या रहा है, इथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो कैटलिस्ट क्या डाल दीजिएगा, पैलेडियम के साथ BaSO4 को डाल दीजिए, तो आपका कैटलिस्ट काम करके आपका क्या बना देगा, जो प्रोडक्ट चाहिए वो चीजें आपका बन जा रहा है। तो बातें क्लियर हो रहा है ना। तो चलिए हल्का सा देखते हैं, एक कन्वर्शन को लेते हैं। कन्वर्शन हम लोग को मिल रहा है, कौन सा कन्वर्शन मिल रहा है, देखिए हल्का सा कन्वर्शन है आपके लिए। क्वेश्चन एक है, सॉरी, कन्वर्शन आपके लिए क्या है कि क्वेश्चन एक दे रहे हैं, क्वेश्चन नोट करना है कि आपका क्वेश्चन है क्या, प्रोपेन ऑयल क्लोराइड, प्रोपेनॉयल क्लोराइड से आपको कन्वर्ट करना है टू कहां ले जाना, प्रोपेनॉल में। प्रोपेनॉयल क्लोराइड से कहां ले जाना, आपको प्रोपेनॉल में आपको ले जाना है। तो आप कैसे ले जाइएगा, तो ले जाने के लिए आपको देखिए, जो बच्चे खुद से बना सकते हैं वो बनाइए, एकदम ट्राई जरूर कीजिए। जो नहीं बना पाएंगे उनके लिए हम बता दे रहे हैं। प्रोपेनॉयल क्लोराइड का मतलब कितना कार्बन आ रहा है, 3 कार्बन, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या है, CO के साथ क्या है, Cl, प्रोपेनॉयल क्लोराइड है। और बनाना क्या, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का मतलब 3 कार्बन का एल्डिहाइड CH3 CH2 के साथ क्या है आपका, देखिए CO के साथ H है, प्रोपेनॉल है। इसको कैटलिस्ट क्या डाल देंगे, देखिए कैटलिस्ट हमने डाल दिया है, क्या डाल दिया, PD के साथ BaSO4। हाइड्रोजन भी थोड़ा देना होगा, अगर हाइड्रोजन देने के लिए भुला गए तो वो क्या करेगा, कैसे बनाएगा। तो ये आप बना दिया, प्रोपेनॉयल क्लोराइड से क्या कर दिए, प्रोपेनॉल में कन्वर्ट कर दिए। तो आपको कन्वर्शन दे देगा, या तो ऐसे करके यहां से ऐसे रिएक्शन CA दे दिया और ये दे दिया, कहेगा कि प्रोडक्ट लिख के दिखाइए। तो आपको याद रखना है कि क्या होगा, रोजनमंड के अंतर्गत ये चीजें होती है। चलिए थोड़ा सा स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या लिखना है, हल्का सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए क्या लिखते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली एल्डिहाइड्स बनाने का ये टेक्निक हम लोग लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे फर्स्ट वन रिएक्शंस लिखे, क्या लिखे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे रोजनमंड रिडक्शन पहला नंबर। तो इसमें VBI देखिए, नोट्स में भी हमने VBI लिख के रखा है। तो देखिए द रिएक्शन इन विच एसिड क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ H2, किसके साथ ट्रीट कर रहा है, H2 के साथ ट्रीट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट। तो डीएक्टिवेटेड बाय किसके द्वारा, डीएक्टिवेट किसके द्वारा हो रहा है, पैलेडियम के साथ अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो बेरियम सल्फेट के साथ क्या हो रहा है, डीएक्टिवेट हो रहा है। तो फॉर्म क्या हो रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। क्या बन रहा है, बन रहा है एल्डिहाइड बन रहा है। तो देखिए आपके पास RCOCl ले लिए, H2 के साथ PDBaSO4 ले लिए, तो क्या बन गया, R के साथ एल्डिहाइड बन गया। क्लियर है। तो इसका एक रिएक्शंस लिख लेते हैं। रिएक्शंस देखिए हमने एक एग्जांपल लेके रखा है, क्या CH3CO ऊपर में भी दे चुके हैं रिएक्शंस, उसको भी लिख सकते हैं। CH3 ले लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 होगा, H के साथ एक H के साथ यहाँ Cl निकल जाएगा, HCl निकल गया। तो क्या बन गया, देखिए इथेनॉयल क्लोराइड से क्या बन गया, इथेन ऑयल क्लोराइड से इथेनॉल बन गया। ठीक है, इथेनॉल बन गया, इथेनॉल बन गया। क्लियर है। ये कन्वर्शन भी हम लोग को पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शंस की ओर भागे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शन नंबर 2 लगाइए। 2 नंबर रिएक्शंस में क्या कर रहा है कि स्टीफन्स रिएक्शन, स्टीफन का रिएक्शंस है। स्टीफन्स रिएक्शंस क्या होता है, हल्का सा ध्यानपूर्वक सोचिएगा, समझिएगा। देखिए क्या स्टीफन्स है, आपके पास अल्केन नाइट्राइल देगा, अल्केन नाइट्राइल देगा। क्लियर है। अब अल्केन नाइट्राइल देगा तो हम लोग को पता है कि अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तो सबसे पहले वो किस में टूटेगा, डबल बॉन्ड में, फिर कहां जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। एक के बार में सिंगल बॉन्ड नहीं चल जाता है, पहले क्या है, ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल। तो देखिए हम लोग के पास ट्रिपल मतलब कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन मतलब एक दूसरे के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CN जुड़ा है, ट्रिपल। तो ये ट्रिपल को खत्म करके हम लोग सिंगल में लाके कन्वर्ट करेंगे, सारा तोड़ फोड़ हम लोग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे तोड़ फोड़ होगा वो चीजें को हल्का सा देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है आपका, ऐसे करके अल्केन नाइट्राइल मतलब CN वाला ग्रुप है। ठीक है, तो देखिए इसका रिएक्शंस कराते हैं कैसे, हल्का सा देखना है कि इसको अगर रिएक्शन करा देंगे हम लोग SnCl2 प्लस HCl के साथ,
हाइड्रोजन भी दे देंगे जितना नीड है उतना, लेकिन नेसेंट हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए, नेसेंट होना चाहिए। जैसे ये डाल दिए एसएन, एसएन का मतलब क्या है पता है ना, टीना वाला, टीना लोहा, टीना टीना। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि आपका यहाँ पे देखिए ये चीजें जो ट्रिपल है, ट्रिपल से क्या होगा, टूट के डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड एन, ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन 2 गुना ले लेंगे, जो बैलेंसी इसका भी एक बैलेंसी कम हो रहा है। देखिए यहाँ पे कितना बैलेंसी हो रहा है, आप ध्यान पूर्वक अगर देखिएगा, ईमानदारी पूर्वक, तो 1 2 और 3, एक कम हो रहा है, जहां कम हुआ वहां हाइड्रोजन डाल दीजिए। यहाँ पर भी देखिए 1 और 1 2, इसका होना कितना चाहिए 3, तो 1 कम हो रहा है, यहाँ पर क्या डाल दीजिए, हाइड्रोजन डाल दिए। तो ये जो बन गया इसका नाम बन गया इमीन बन गया। ये क्या बन गया, इमीन। नाइट्राइल से अल्केन, नाइट्राइल से क्या बन गया, इमीन बन गया। अल्केन नाइट्राइल से हम लोग इमीन बना रहे हैं। इमीन बना, इमीन जैसे बना है, इमीन जैसे बना, इसको क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस करा दिए, किसके साथ, H3O+ के साथ, मतलब हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में जैसे हम लोगों ने कराया, जैसे कराएंगे तो यहाँ पे देखिए ये चीजें टूट के निकलेगा, ये चीजें क्या होगा, NH टूट के निकलेगा, और NH टूट के निकलेगा तो वाटर ले रहे हैं ना, तो H2 ले रहे हैं और वो ले रहे हैं वाटर, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन दोनों यहाँ पे आके निकल जाएगा। तो देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ क्या बच रहा है, RCO, RC और इधर क्या है H, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन इसके साथ आके जुड़ जाएगा और ये क्या निकल जाएगा, H2 किसके साथ, NH के साथ, तो निकल क्या गया, NH3 निकल गया। तो देखिए आपका बन क्या रहा है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, किससे, आपका एसिड क्लोराइड से, सॉरी अल्केन नाइट्राइल से क्या बन गया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, बातें क्लियर हो गया। तो चलिए हल्का सा एक क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल सबसे पहले लेंगे और एग्जांपल्स लेने के बाद एक क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। चलिए मान लेते हैं कि हम लोग को एक यहाँ पे ले लेते हैं कि CH3 और यहाँ पे क्या है, CN है, CH3CN, ऐसे करके या ऐसे करके भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके आप डायरेक्टली भी लिख दिए तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। पहले नंबर में क्या डाल दीजिए, SnCl2 प्लस क्या डाल दिए, HCl दे दिए। दूसरा में क्या डाल दिया आपने, क्या डाल दिया, क्या हाइड्रोलिसिस करा दिया H3O के प्लस में। तो ये क्या होगा, डायरेक्टली जितना कार्बन है उतने कार्बन का ये क्या करेगा, एल्डिहाइड बना देगा, CH3CO के साथ H बनेगा और जो चीजें निकलना है वो निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया कि कन्वर्शन के रूप में भी बन जाएगा। इसका नाम क्या है, देख लीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन, कार्बन कितना, 2 कार्बन हो गया ना, तो 2 कार्बन को क्या कहेंगे, इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल बन गया। यहाँ पे इथेन नाइट्राइल से क्या बन गया, इथेनल बन गया। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इथेन नाइट्राइल से आप इथेनल कैसे कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मेरे तरफ से है आप लोगों के लिए जो कि बनाना जरूरी है, तो बना के देखिएगा। क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि आपसे कह रहा है कि प्रोपेन नाइट्राइल दिया हुआ है, प्रोपेन नाइट्राइल दिया है, ई होगा, प्रोपेन में ई होता है NiTRILE, प्रोपेन नाइट्राइल टू क्या करेगा, प्रोपेनल बनाने के लिए कह रहे हैं। तो आप बना के जरूर ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर होगा तो जरूर ट्राई करना है, मैक्सिमम से हो जाएगा। 1 कार्बन तो सिर्फ बढ़ाना है और कुछ करना है क्या, नहीं ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा स्टेटमेंट को लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट को लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट है, दूसरा टॉपिक लगाना है, बाय स्टीफन्स रिएक्शन, दूसरा नंबर रिएक्शन, व्हेन अल्केन नाइट्राइल इज ट्रीटेड विथ SnCl2 and HCl and then hydrolyzed in and then hydrolyzed, तो क्या बन जा रहा है, एन एल्डिहाइड इज फॉर्म। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करा देंगे तो एल्डिहाइड इज फॉर्म। देखिए हमने CN वाला ले लिए, SnCl2 प्लस HCl ले लिए। देखिए डायरेक्टली क्या हुआ, इमीन बन गया। इमीन बनने के बाद क्या कर दिया, एल्डिहाइड बना दिया, प्लस क्या निकाल दिया, NH3 निकाल दिया। ये बातें क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल्स को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं। देखिए हमने भी लिख रखा है यहाँ पे CH3 ले लिए तो CH3 आ गया, बस डायरेक्टली ये क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो क्या है, आपका दीवाल H है। क्या है, दीवाल H। तो दीवाल H का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए यहाँ पे दीवाल H। ठीक है, तो दीवाल H का फुल फॉर्म क्या हो रहा है, तो D से डाई, D से क्या हो रहा है, डाई। ठीक है, डाई, I से आइसो, B से ब्यूटाइल, A से Al से एल्युमिनियम, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, H से हाइड्राइड। दीवाल H का फुल फॉर्म क्या हुआ, डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड बन गया। तो ये चीजें होता है। तो देखिए इसका जो चीजें हैं इसके बारे में दीवाल का फुल फॉर्म बता दिए। अब ये चीजें करता क्या है तो वो हल्का सा ध्यान दीजिएगा। आपके पास क्या है कि अल्केन नाइट्राइल रहेगा,
ठीक है। अल्केन नाइट्राइल को ये रिएक्शन सेम टू सेम रिएक्शन करेगा जैसे अभी हम लोग स्टीफन्स रिएक्शन में कर रहे थे। पहले क्या कीजिए, दीवाल HA को डाल दीजिए, दीवाल H को डाल दीजिए और दूसरा में क्या कर दीजिए, हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में कर दीजिए। तो दीवाल H और हाइड्रोलिसिस जैसे करेंगे वो चीज़ें क्या होगा, स्टीफन्स रिएक्शन जैसे हो जाएगा। ये क्या करेगा, आपका एल्डिहाइड बना देगा। जितने कार्बन है उतने कार्बन का ये क्या करेगा, एल्डिहाइड बना देगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो रहा है, एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है। या तो दीवाल H का उपयोग करेंगे या हम लोग किसका, स्टीफन्स रिएक्शंस का उपयोग करेंगे। दोनों से हम लोग का एल्डिहाइड बन रहा है। और सेम चीज़ों से अल्केन नाइट्राइल से भी ये भी सेम बन रहा है। मतलब सिर्फ कैटलिस्ट का चेंज कर रहे हैं, सारा प्रोसेस सेम हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में 2 लाइन लिख लेंगे। 2 लाइन क्या क्या लिखेंगे, देखिए चलिए 2 लाइन लिख रहे हैं कि व्हेन क्या कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बाय यूजिंग दीवाल H का उपयोग करके व्हेन अल्केन नाइट्राइल इज ट्रीटेड विथ दीवाल H एंड देन हाइड्रोलाइड इन एसिडिक मीडियम एंड एल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। बन क्या गया, एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन हो गया। तो एक सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा मोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, CH3CN। देखिए CH3COH बन गया। कैटलिस्ट 1 2 करके हम लोगों ने डाल दिया। बातें क्लियर हो रही है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट वन, दीवाल H जो होता है वो कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। दीवाल H का तो आइसोब्यूटाइल होता है, ब्यूटाइल, ठीक है। वो भी कैसा होता है, आइसो। तो आइसो का मतलब 4 कार्बन में से 1 कार्बन क्या होना चाहिए, लटका होना चाहिए। देखिए आइसोब्यूटाइल है ना, वो भी कितना है, एक इधर भी है और एक इधर भी। तो यही क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड, यही तो है। तो ये क्या लिखते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये क्या है, हल्का सा एक वर्ड लिख दिया, इसको सुंदर से देखना है, मतलब ध्यान देना कि इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग बोल देते ना, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कमजोर सा रिड्यूसिंग एजेंट है कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो हल्का सा कर देते हैं, मतलब कमजोर वाला, एकदम पावरफुल वाला LiAlH4 इस सब के जैसा नहीं है, ये BH4 के जैसा नहीं है, ये गरीब वाला है। तो ये चीजें होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन रिएक्शंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन रिएक्शंस हम लोगों ने सिलेक्ट किया है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो सिर्फ क्या पढ़ेंगे कि जो भी रिएक्शंस पढ़ेंगे वो रिएक्शंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ कीटोने को बनाएंगे। अभी जैसे हमने सिर्फ क्या बनाया, एल्डिहाइड्स को ही 3 माध्यम से बनाया। अब सिर्फ क्या करेंगे, कीटोने को बनाएंगे। जितने भी माध्यम आएंगे, जितने भी तरीके आएंगे, सिर्फ क्या करेंगे, कीटोन को ही बनाएंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग क्या, वहां पे भी एसिड क्लोराइड के द्वारा बना रहे थे रोजनमंड में, तो यहां पर भी हम लोग एसिड क्लोराइड से बनाएंगे। चलो ठीक है, सेम बातें लेंगे, गलती ये नहीं करेंगे। देखिए यहां पे क्या होगा कि एसिड क्लोराइड हो रहा है, RCOCl आ गया, एसिड क्लोराइड आ गया। अब क्या कर रहा है, यहां पे एक बात है, हल्का सा ध्यान दीजिए। अगर आपसे कहिएगा कि कैडमियम है और अल्काइल है, अल्काइल को R से लिखते हैं, R मतलब इसका बैलेंसी कितना, 1। कैडमियम जो होता है इसका बैलेंसी होता है 2। अगर कह रहा है कि अल्काइल और कैडमियम दोनों मिल के एक दूसरे के साथ एक फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे करते हैं ना MgCl2, कैसे लिखते हैं, MgCl2 कैसे लिखते हैं, Mg का बैलेंसी कितना होता है 2, Cl का बैलेंसी कितना होता है 1, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके तब आता है हम लोग का MgCl2 सॉरी। तो यहाँ पे देखना कैडमियम है, तो ये दोनों क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो R कितना हो जाएगा, देखिए तो R कितना होगा R2 और CD कितना हो जाएगा 1, तो R2 CD के रूप में हो जाएगा। तो क्या होगा, कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए हल्का सा इस रिएक्शंस को ध्यान देना कि हम लोग जैसे एसिड क्लोराइड को लिए RCOCl ले लिए, ठीक है। इसको हम लोग रिएक्शंस किसके कहते हैं, डाई अल्काइल कैडमियम R2CD, डाई अल्काइल कैडमियम, इसका नाम क्या है, डाई अल्काइल कैडमियम, ठीक है। जैसे CaDMium कैडमियम, ठीक है। वर्ड मीनिंग सही लिखना है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हल्का सा वो भी सीखेंगे। तो जैसे इसके साथ रिएक्शन कराते, देखिए यहाँ पे क्या होगा, चीजें हल्का सा ध्यान देना है आपको। ये क्या होगा कि रिएक्शन करने के साथ क्या होगा कि यहाँ से Cl निकल जाएगा, किसके साथ, CD के साथ, CD के साथ निकल जाएगा, तो क्या होगा, CdCl2 हो जाएगा। अब Cl देखिए कितना निकल रहा है 2, CdCl2 यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, 2 गुना कर देंगे, ठीक है। जैसे 2 गुना किए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो निकल रहा है इधर से निकल रहा है, तो इधर से आके जुड़ेगा ना, तो बैलेंसी क्या जुड़ जाएगा, R आके जुड़ जाएगा, RCO इधर से भी आके क्या जुड़ गया, ये वाला R आके जुड़ गया,
ठीक है। तो ये क्या बना दिया, आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। देखिए इधर भी 2 2 4, तो इसको भी 2 गुना कर दीजिए। बैलेंस अगर करना है तो 2 गुना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, कीटोन को बना सकते हैं किसके साथ, डाइअल्काइल कैडमियम और एसिड क्लोराइड के रिएक्शंस के करने के साथ। ठीक है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन एक रहता है, ऐसे करके एक जनरल पहले लिख लेते हैं, किसको, एक एग्जांपल को ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास ऐसे CH3, ठीक है, ऐसे करके दिया CO और इधर दे दिया क्या, Cl, ठीक है। इसको हम लोग करा रहे हैं किसके साथ, CH3 का होल टू डाइमिथाइल कैडमियम, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अगर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, Cl निकलेगा, और Cl निकलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ से यहाँ बच जाएगा, ये Cl निकल जाएगा CD के साथ, तो क्या हो गया, CdCl2 तो निकल गया, लेकिन बच क्या गया, यहाँ CH3 बच गया, तो यहाँ CH3 लिख दिए, यहाँ पे CO बच गया, और इधर भी क्या है, CH3, तो यही लिख दिए। 2 गुना करने की जरूरत है, 2 गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बना दिया, आपसे कन्वर्सन भी कर सकता है, क्या है आपके, देखिए इथेनॉयल क्लोराइड है, इथेनॉयल क्लोराइड है। इथेनॉयल क्लोराइड से क्या बनाना है, तो देखिए इसका नाम क्या है, प्रोपेनॉन है। प्रोपेन में कितना नंबर पे ONe है, कीटोन है 2 नंबर पे, तो क्या बना दिया, प्रोपेन 2 1 बना दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ते हैं कन्वर्सन, तो कन्वर्सन देखना है, एक कन्वर्सन है आप लोग के लिए कि आपसे क्वेश्चन दे रहा है, क्या दे रहा है, देखिए कि आपसे दे दिया इथेनॉयल क्लोराइड, इथेन ऑयल क्लोराइड, ठीक है, इथेनॉयल क्लोराइड से बनाना है 2 ब्यूटेन 2 पे 1, 2 नंबर पे कीटोन लाना है, 4 कार्बन के साथ 2 नंबर पे कीटोन ले आना है। तो देखिए इसको कैसे लाएंगे, जो बना लेते हैं खुद वो खुद से बनाइएगा, जिनसे नहीं होगा उसके लिए हम बता रहे हैं। इथेनॉयल क्लोराइड है, ऐसे CH3COCl है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए, अब ये क्या करना, लाना क्या वो देख लीजिए, टारगेट देख लीजिए, आपके पास कितना कार्बन है, 4 कार्बन, CH3, और 2 नंबर कार्बन पे क्या आना चाहिए, कीटोन आना चाहिए, मतलब CH3 CH2 CH3 ऐसे करके होना चाहिए, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग के पास ये वाला चीजें हैं, यहाँ पे देख लीजिए ध्यानपूर्वक, अगर देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक वाला चीजें हैं, CH3CO। अब लाना क्या, हम लोग को ये वाला चीजें लाना है, तो ये वाला चीजें हम लोग के पास आएगा कैसे, तो आएगा कैसे, कैडमियम कहते हैं ना, CD कहते हैं, किसके साथ, तो यहाँ 2 कार्बन के साथ, तो क्या कर देंगे, C2H5 लिख देंगे, C2H5 का होल टू CD, डाइइथाइल कैडमियम जैसे डालिएगा तो आपका क्या बनेगा, ब्यूटेन 2 ऑन का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस प्रकार से आप कन्वर्शन कर सकते हैं, या तो आपको कंप्लीट द रिएक्शंस कर देगा कि यहाँ से यहाँ तक दे देगा, ये रिएक्टेंट भी दे देगा, कैटलिस्ट भी दे देगा, तो आपको क्या करेगा कि प्रोडक्ट को लिखिए। तो इस प्रकार से अगर आपको आता है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। बातें क्लियर हो रही है, चलिए थोड़ा सा स्टेटमेंट को लिख लें। स्टेटमेंट को तो जरूर लिखेंगे, क्योंकि आगे चल के एग्जाम के टाइम में हम लोग क्या वीडियो तो नहीं देखेंगे, क्योंकि उस टाइम क्या करना है, तुरंत क्या करना है कि कॉपी को पढ़ के हम लोग तुरंत रिवीजन कर लेंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सिर्फ कीटोन। तो पहला क्या, फ्रॉम एसिड क्लोराइड से करते हैं। तो क्या करेंगे, व्हेन एसिड क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ डाइअल्काइल कैडमियम या कीटोन इज फॉर्म्ड, कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। तो देखिए हमने RCOCl ले लिया, किसके साथ, R2CD, तो ये क्या बन गया, ये एक R इधर भी आके जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, RCOR, ये क्या बन गया, कीटोन का फॉर्मेशन कर दिया, ये क्या बन गया, कीटोन का फॉर्मेशन आपका हो जा रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी हम लोगों ने ले लिया, देखिए जो आपका दिए थे, क्या दिए थे, कन्वर्शन, वही सेम टू सेम देखिए है ना। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शंस की ओर बढ़ते हैं। दूसरा रिएक्शन जो है इसका कीटोन बनाने का, फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल। अब जो दे रहा है ना, अल्केन नाइट्राइल दे रहा है, तो अल्केन नाइट्राइल से हम लोग कैसे बना लेंगे, क्या बनाएंगे, आपका क्या बनना है, कीटोन बनना है। कैसे बनेगा वो देखिए, हल्का सा ध्यान दीजिएगा। आपके पास अल्केन नाइट्राइल है, अल्केन नाइट्राइल, ठीक है। अगर इसको हम लोग रिएक्शन करा देते किसके साथ,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ RMgX के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यही होता है ना। चलिए RMgX डैश दे दिए, ये क्या करेगा, ये आके यहाँ अटैक करेगा तो ये क्या करेगा, भागेगा, ऐसे भागता है ना। जैसे अटैक करके भागा तो देखिए ये चीजें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये क्या होगा R, यहाँ पे क्या होगा C, एक बॉन्ड टूट गया तो 2 बॉन्ड बच गया, N ऐसे करके बन गया, और ये R जो जा रहा R डैश, ये यहाँ आके R डैश लटक गया। क्लियर है, R डैश आके लटक गया तो यहाँ पे देखिए Mgx जो है, तो Mgx किसके साथ आ जाएगा, N के साथ Mgx के रूप में आ जाएगा। ठीक है, ताकि इसका भी बैलेंस क्या फुलफिल रहे। अब इसको किसके प्रेजेंस में करना है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपको कर देना है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हमने किया तो ये चीजें हुआ। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं एसिडिक मीडियम में, H2O H+ के साथ हाइड्रोलिसिस करा दिए एसिडिक मीडियम में। जैसे हाइड्रोलिसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में तो ये चीजें क्या बनेगा, देखिए हल्का सा ये ऐसे करके बन जाएगा। देखिए कितना कार्बन है यहाँ पे, 1 और 1 और 1 ऐसे करके, तो ये चीजें यहाँ पे आके टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके टूटेगा और टूटने के साथ आपका क्या है, H2O है ना, तो H2O से क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेगा और R यहाँ पे CO और इधर क्या R डैश है, यहाँ पे क्या करेगा आके वो जुड़ जाएगा और यहाँ पे जो चीजें बच रहा है वो क्या करेगा, N के साथ हाइड्रोजन ले लेगा और NH3 निकाल देगा और Mg के साथ वो H निकाल देगा होल ट्वाइस में, MgOH होल ट्वाइस में, नहीं MgOH होल ट्वाइस नहीं, MgOH X में। ठीक है, ये चीजें आपका निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए ये जो चीजें बन रहा आपका, ये क्या बन रहा है आपका, कीटोन का फॉर्मेशन कर दिया। ये क्या बन गया, कीटोन बन गया ना, RCOR ऐसे करके ही बन जा रहा है ना। अगर सीधे सीधे लिख दीजिएगा तो यही हो रहा है ना, R डैश। तो आप ले रहे हैं, अगर अल्केन नाइट्राइल ले रहे हैं तो अल्केन नाइट्राइल में क्या करना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप बना सकते हैं, कीटोन को बना सकते हैं। जितना कार्बन का कहे उतने कार्बन का हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इसके एक एग्जाम्पल्स को, एक आध दो को देख लेते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, हल्का सा देखिएगा क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल द रिएक्शन इन विच अल्केन नाइट्राइल इज ट्रीटेड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द प्रेजेंस, मतलब इन एसिडिक मीडियम, डायरेक्टली लिख देते हैं। एंड देन हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा कि ये कीटोन का फॉर्मेशन कर देगा। देखिए वही चीज, सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं कि सारा रिएक्शन से यहाँ से R आके अटैक कर गया तो ये एक ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड टूट गया। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये R डैश से आके यहाँ जुड़ गया, तो देखिए यहाँ आके अटैक कर रहा है तो यहाँ जुड़ेगा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, तो ये Mgx उसके साथ जुड़ गया। हाइड्रोलिसिस किए, ये ऑक्सीजन आके यहाँ पे क्या होगा कि ये R और एक R और एक C से आके जुड़ जाएगा क्या, ऑक्सीजन, और NH3 निकल जाएगा, MgOH का होल X निकल जाएगा। बातें क्लियर हो रहा है, तो ये चीजें हो गया। तो चलिए हल्का सा देखते हैं, यहाँ पे एक हम आपको रिएक्शंस दे रहे हैं, उसको इसका एग्जांपल्स के रूप में लिखना है। किसका, फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल का ही एग्जांपल लिखना है, दूसरा का ही एग्जांपल लिखना है। ठीक है, उसका एग्जांपल एक लिख के, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग ऐसे करके ले रहे हैं CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या कर रहे हैं CN डाल दे रहे हैं। ठीक है, जैसे इसका CN डालेंगे ट्रिपल बॉन्ड में ही रहेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ ही है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, चलिए ट्रिपल बॉन्ड देके लिख दिए। इसको जैसे हम लोग रिएक्शन करेंगे, चलिए हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, किसको ले रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिए CH3 और क्या ले लिए MgBr ले लिए। इसके साथ क्या ले लिया, ड्राई ईथर को हमने ले लिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यही आके अटैक करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए CH3, देखिए क्या बन रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ बनेगा कुछ इस प्रकार से CH3 और यहाँ पे क्या है, एक और CH3 के साथ CH2 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया और इधर आके क्या जुड़ गया, एक ये वाला CH3 आके जुड़ जाएगा और यहाँ N के साथ MgX आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर से हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देते हैं एसिडिक मीडियम में। जैसे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना कार्बन है देखिए 1 2 और एक ये वाला 3 और एक इधर लटका है, जैसे जैसे उसी तरह लटका देते हैं CH3 CH2 और यहाँ पे C है, यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जहाँ पे लटका था नाइट्रोजन वाला वहीं पे ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो देखिए आप क्या ले रहे थे, प्रोपेन नाइट्राइल ले रहे थे, प्रोपेन नाइट्राइल ले रहे थे। प्रोपेन नाइट्राइल से आपने क्या बना दिया, तो देखिए क्या बना कि ब्यूटेन 2,1 बन गया, ब्यूटेन कितने पे 2,1 पे बन गया 2,1।
कीटोन बन गया, दूसरे नंबर पे वो Na आ गया, और जो चीजें निकलेगा तो वो तो निकाल ही सकते हैं, NH3 निकल जाएगा प्लस MgOH का होल X निकल जाएगा, ये चीजें निकल जाता है। ठीक है, तो बातें क्लियर हो रही है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन रिएक्शंस की ओर बढ़ते हैं। दूसरा अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट वन थर्ड वन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड वन क्या है? फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस आज से हम लोग मतलब नहीं पढ़ रहे हैं, शुरू से ही पढ़ रहे हैं, 11th से ही। तो फ्राइडल क्राफ्ट का एसाइलेशन रिएक्शंस के लिए कंडीशंस क्या होना चाहिए? तो एसाइलेशन कर रहा है, एसाइलेशन का मतलब आपके पास एक एसिड क्लोराइड रहेगा ही। क्या रहेगा? एसिड क्लोराइड रहेगा ही। उसके साथ ही साथ क्या करेगा कि फ्राइडल क्राफ्ट क्या करता है? बेंजीन रिंग को खोजता है। बिना बेंजीन रिंग को ये काम नहीं करता है। बेंजीन रिंग प्लस एसिड क्लोराइड खोजता है। उसके साथ ही आपका कैटलिस्ट क्या खोजेगा? एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस क्या होना चाहिए? AlCl3 होना चाहिए। जब ये चीजें ले आती है तो यहाँ पे क्या होगा? हल्का सा ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पे क्या होने वाला है? जैसे देखते हैं ना कि जितना कार्बन C6H6 होता है बेंजीन का, मतलब जितना कार्बन यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे सारी एक जगह पे अपना अपना एक हाइड्रोजन है। मान लेते हैं कि यहीं के हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है अपना। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? निकलेगा किसके साथ? Cl के साथ। H और Cl रिमूव हो गया, तो यहाँ पे बच क्या गया? तो देखिए ये बेंजीन रिंग बच गया है, वैलेंसी एक खाली के साथ ऐसे वैलेंसी। तो ये जो चीजें RCO जो बच गया उसको लिख देना। ये क्या हो गया? CO के साथ क्या बच गया? R आ गया। तो ये क्या बन गया कि आपके बेंजीन में CO के साथ R आ गया, कीटोन बन गया, एरोमेटिक एलिफेटिक मिक्सअप वाला कीटोन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो एग्जांपल में क्या करेंगे कि एरोमेटिक एलिफेटिक वाला कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल इसका देखते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग के पास ऐसे कुछ दे दिया गया, बेंजीन रिंग है। ठीक है, इसको हम लोग रिएक्शंस कर रहे हैं। मान लेते हैं कि मिथाइल वाला ले लेते हैं, CH3COCl ले लिए। ठीक है, CH3COCl ले लिए। इसके साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ से Cl और यहाँ से H। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे ऐसे करके आ जाएगा क्या? CO के साथ Cl आ जाएगा, ऐसे करके आ जाएगा, और निकलेगा क्या? H के साथ Cl निकल जाएगा। लेकिन क्या क्या कैटलिस्ट लिए वो तो बतेबे नहीं किए। कैटलिस्ट क्या करना है? एनहाइड्रस AlCl3 को ले लेंगे, ले लिए। तो ये जो बन गया इसका नाम क्या होता है? एसीटोफिनोन के नाम से जाना जाता है। एसीटोफिनोन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका कंपाउंड बन जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बेंजीन से एसीटोफिनोन को बनाइए, या क्या कहेगा इथेनॉल क्लोराइड से आपको बनाइए एसीटोफिनोन को। तो एक देगा एक नहीं देगा, तो आप डाल के बना सकते, इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत है? नहीं होगा ना। तो चलिए इस प्रकार से आपका ये भी रिएक्शंस क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो इसको हल्का सा स्टेटमेंट के रूप में लिख लेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? देखिए हल्का सा देखना है। क्या होता है कि लिखना है फ्रॉम फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्राइडल क्राफ्ट का एसाइलेशन, अगर एसाइलेशन नहीं रहता तो यहाँ पे क्या रहता है? अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है? अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का मतलब क्या हो जाता है? अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराइए। ये क्या किसके साथ करा रहा है? एसिड क्लोराइड के साथ। लेकिन वहाँ अगर एसाइलेशन के जगह अल्काइलेशन रहता तो क्या कहते हैं कि एल्डिहाइड के साथ, सॉरी मतलब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाइए। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं इसके बारे में थोड़ा सा स्टेटमेंट कि द रिएक्शन इन विच बेंजीन इज ट्रीटेड विथ एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक कीटोन और अल्फेटिक दोनों मिक्सअप हो जाएगा, क्योंकि अलिफेटिक इधर एरोमेटिक तो कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली एक एग्जांपल ले लिया, बेंजीन के साथ ले लिए। क्या बेंजीन के साथ ले लिए? इथेनॉल क्लोराइड को ले लिए एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो क्या बन गया? एसीटोफिनोन COCH3 आ गया, ये Cl और यहाँ से H निकल गया। HCl आप निकाल के भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका रिएक्शंस क्लियर होता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली किसका देखें? एल्डिहाइड्स के लिए देखें, एल्डिहाइड को सिर्फ बनाने के लिए देखें। फिर ओनली किसका देखें? कीटोन को बनाने के लिए हम लोगों ने देखा। दोनों को अलग अलग मेथड्स के माध्यम से देखा, दोनों में 3-3 देखें। तो 3-3 दोनों 6-6 रिएक्शंस को आप रख लीजिए एक एक करके। अगर थोड़े थोड़े आप पढ़ते जाते तो आपको क्या होगा? एग्जाम के लास्ट टाइम में खूब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि ये सारे दोस्तों को क्या हो सके? मदद मिल सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम।